हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, मेरा नाम संजीव कुमार है और आप देख रहे हैं संजीव सर स्टडी पॉइंट। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 3.2 का तीसरा प्रश्न। बच्चों, प्रश्न है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। मेरे पास जो समस्याएं दी हैं, थ्योरिकल सवाल दिए हैं, पहले तो इसे रैखिक युग्म में बनाना है, बनाने के बाद फिर इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करना है। बोर्ड एग्जाम के लिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इस प्रश्न को भाई सीखना अनिवार्य है अगर बोर्ड एग्जाम में आपको अधिक अच्छे नंबर लाने हैं। ये प्रश्न कम से कम 4 नंबर से ज़्यादा आने वाला है, तो 4 में आएगा ये, या तो ये प्रश्न 6 में आएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम कैसे सीखेंगे। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदी। देखिए, एक क्रिकेट टीम है, उसके जो कोच हैं उन्होंने 7 बल्ले और 6 गेंदे खरीदी और इन दोनों चीज़ों का मूल्य उन्होंने दिया 3800 रुपये। और उसके बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे खरीदी, तो उसने रुपये दिए 750 रुपये, 1750 होंगे। 1750 है यहाँ पर, 1750 में खरीदे। प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो भैया इसको हम कैसे निकालेंगे, हमेशा याद रखना, इसमें 2 वस्तुओं के बारे में बताया गया है। नंबर 1 में एक का नाम है बल्ला और दूसरे का नाम है गेंद। तो भैया हम 2 प्रकार की चीज़ें बताई गई हैं, तो मान के चलते हैं कि 2 प्रकार की चीज़ें, एक बल्ला है दूसरी है गेंद। तो हम मानेंगे, माना बच्चों, माना पहले क्या माना, बल्ला, माना एक बल्ले, ठीक है, माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य हमारा कितना है, x रुपया। ठीक है, एक बल्ले का मूल्य x रुपये और एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य बच्चों हमारा कितना हुआ, 22 रुपये। ठीक है, 2 वस्तुओं के बारे में बताया गया, तो एक वस्तु का मूल्य मैंने माना x रुपये और दूसरे का माना मैंने 22 रुपये। अब इन्होंने बोला है 7 बल्ले, अगर एक बल्ले x रुपया में है तो 7 बल्ले कितने हुए भैया, 7x। ठीक है, एक बल्ले का मूल्य x रुपये है तो 7 बल्लों का मूल्य भैया 7x हो जाएगा। ठीक है, और 6 गेंद का, एक गेंद का मूल्य 22 है तो 6 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, 6y। दोनों एक साथ है, इसका मतलब जोड़ देना है। कितने में खरीदे भैया, 3800 रुपये में। कितने में, 3800 रुपये में समीकरण हमारा 1 बन गया। ठीक है, ये समीकरण हमारा बच्चों 1 बन गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, इसी तरीके से दूसरे में देखना है। उसने 3 बल्ले खरीदे, तो एक बल्ले का मूल्य x है, 3 बल्ले का मूल्य बच्चों 3x हुआ, और 5 गेंदें खरीदी प्लस 5 बाई मिलाकर उन्होंने 1750 रुपये में, 1750 रुपये में खरीदे। ये समीकरण हमारा दूसरा हुआ। अब मेरे पास रैखिक समीकरण तो युग्म बन गए, अब मुझे इससे प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व कर लेना है और x और y के मान आसानी से पता हो जाएंगे। तो बच्चों हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से चाहे समीकरण 2 से प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करने के लिए x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में करना आवश्यक होता है। ये प्रतिस्थापन विधि का एक मेन विधि होती है, मेन तरीका होता है, क्योंकि अगर प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करना है तो x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में करना अनिवार्य है। तो हम समीकरण 1 से ही चालू करते हैं भैया। समीकरण 1 से x का मान y के पदों में, बच्चों y के पदों में करते। समीकरण 1 था 7x 6y बराबर 3800 रुपये। x एक साइड में रखो, बाकी सब कुछ हटाओ यहाँ से। 3800 बराबर में पहले से था, y हट जाएगा, इधर जाएगा तो हमारा माइनस में, लेकिन x का मान निकालना है तो x के साथ में जो भी गुणे में होगा वो भी हटेगा।
भैया x बराबर हमारा हो जाएगा 3800 माइनस 6/7। ये समीकरण हमारा तीसरा हो गया। ठीक है, ये समीकरण हमारा तीसरा हुआ। अब इस मान को समीकरण 2 में रख दो। x का मान समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 में रखने पर बच्चों, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 मेरे पास है भैया 3x प्लस 5/1750। 3 है, x का मान अभी मैंने भरना है 3800 माइनस 6/7 प्लस 5/1750। बच्चों अब मुझे इसे आसान तरीके से सॉल्व करना है। 3 से डिवाइड नहीं है तो 3 की गुणा करेंगे इसी के अंदर। ठीक है, तो 3 से अंदर गुणा करेंगे 3 0 0 3 0 0 3 8 24 के 4 हासिल 2 3 3 9 10 1 11। ठीक है, अब 3 की गुणा इससे हो जाएगी 3 छक्का 18, ये हमारा 22 और बटे में 7 है। ठीक है, प्लस ये 5/, इसके नीचे कुछ नहीं तब 1 बराबर 1750। ठीक है बच्चों, इसके हर क्या है, डिफरेंस है। जब हर डिफरेंस होते हैं तो उनका लासा लिया जाता है। 7 और 1 का लासा 7 आएगा, तो इसके हर को भी 7 बनाना है, इसके हर को, इसका हर 7 पहले से है तो इसको 7 बनाने के लिए 7 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, 7 से मैंने यहाँ गुणा कर दी तो हमारा कितना है 11,418 बाई, अब गुणा हो जाएगी 7 पचे 35 बाई। अब इस हर को हम एक बार लिख ले। हर बराबर होते हैं तो एक लाइन खींचकर उस हर को मुझे एक बार लिख लेना है। बराबर में हमारा 1750 है, लिखेंगे आराम से। ठीक है, अब क्या करना है, इस 7 की गुणा कर देंगे क्रॉस मल्टी। पहले तो हम इसको सही कर लेंगे। ये 17/35 प्लस के, ये हमारा 18 माइनस के घट जाएगा तो हमारा 17 बचेगा। 17 बचेगा और प्लस में 1 मिनट पहले लिखेंगे 11,400 और यहाँ बचा घटने के बाद 17 बराबर में इस 7 की गुणा इधर हो जाएगी। गुणा कर देंगे 7 0 0 7 पचे 35 हासिल 3 और 7 7 49 50 51 52 के 2 हासिल 5 और 7 1 कम 7 और 5 12। ठीक है, अब क्या करेंगे 17 बराबर 12,250। अब ये इधर जाएगा तो हमारा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब इसको घटा देंगे भैया 12 घटा दीजिए, यहाँ 0 में से 0 5 में से 0 5 और यहाँ है 12 में से 4 8। अच्छा, 1 में से 1 0 1। एक बार देख लेते हैं 11,400 0 5 12 में से 4 गए 8 0 0 8, ये बचेगा 850। 850 बचा, 22 बराबर हो जाएगा 850 बटे 17। 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चको 68, 17 पन्ना 85। 22 का मान बच्चों, 22 का मान बच्चों 50 आ गया। कितना आ गया बच्चों, 22 का मान 50 आ गया। अब ये मान समीकरण 1 में 2 में 3 में रखो तो x का मान निकल के आ जाएगा। लिखेंगे 22 का मान, 22 का मान समीकरण, 22 का मान समीकरण 3 में रखो, 3 में रखने पर समीकरण 3 बच्चों है x बराबर 38
-6/7 3800। 6 का मान बच्चों कितना था 50 और बटे में 7। x बराबर 3800 और 5 छक्का 30, हमारा 300 हो जाएगा और बटे में 7। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम इसको घटा देंगे, ठीक है। इसे हम घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, इस साइड में देखते हैं। तो हमारा x बराबर बचेगा 0 0 और 8 में से 3 गए 5, 3500 और बटे 7, 7 से कट जाएगा। तो x का मान बच्चों हमारा 500 आ गया। तो x हमने किसको माना था बच्चों, x माना था बल्ले को। तो बल्ले का मूल्य हमारा 500 रुपये आया और गेंद का मूल्य हमारा 50 रुपये आया। तो इस तरीके से इस प्रश्न को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ठीक है बच्चों। और जो बच्चे क्लास 10th के हैं और बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाह रहे हैं तो ये वीडियो उनके पास जरूर शेयर कर दें बच्चों, ठीक है।